नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। आइए रुक करते हैं बुलेटिन की ओर। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान पूरी तरह बौखला गया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पहले ही यह साफ कर दिया गया था कि यह कार्रवाई पाकिस्तान की सेना के खिलाफ नहीं बल्कि आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए की गई थी। आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान इस कार्रवाई के बाद इतना हिल गया है कि अब उसने भारत में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की हिमाकत कर दी है। भारत ने भी इसका मकबूल जवाब दिया है। पाकिस्तान की बौखलाहट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने एलओसी पर भारी गोलीबारी की है। कुपवाड़ा, बारामूला, पूंछ, उत्तरी मेंढर और राजौरी सेक्टर वो इलाके हैं जहां पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर मोर्टार दाते। पाकिस्तान की इस गोलीबारी में 16 निर्दोष लोगों की जान चली गई है। पाक की तरफ से की गई फायरिंग में जान गंवाने वाले 16 लोगों में 3 महिलाएं, 5 बच्चे भी शामिल है। यह भी पाकिस्तानी फायरिंग को भारत की तरफ से माकूल जवाब दिया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हिंदू युवतियों से बलात्कार और ब्लैकमेलिंग के मामले में एक नया खुलासा हुआ है। एक पीड़ित युवती ने बताया कि कई बार उन्हें गर्भ निरोधक गोलियां दी गई ताकि वे गर्भवती न हो। दरअसल इस मामले की जांच के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम 3 दिनों तक भोपाल में रही और इस दौरान पुलिस के जांच अधिकारी, पुलिस कमिश्नर और पीड़ित युवतियों से मुलाकात कर उन्हें बयान दर्ज कराया। महिला आयोग की टीम में शामिल महिला सदस्यों ने जब पीड़िताओं की आपबीती सुनी तो उस हैवानियत को सुनकर उनकी आंखें नम हो गई। इतना ही नहीं, पीड़िताओं ने महिला आयोग की टीम को बताया कि कई बार उन्हें जबरन गर्भ निरोधक गोलियां खिलाई गई ताकि वे गर्भवती ना हो। इन गोलियों के सेवन के बाद कई पीड़िताओं को शारीरिक तकलीफ हुई और कुछ का मासिक धर्म चक्र भी प्रभावित हो गया। राजस्थान की राजधानी जयपुर स्थित सवाई मानसिंह एसएमएस स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। यह धमकी ईमेल के जरिए खेल परिषद को भेजी गई है, जिसमें साफ तौर पर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए स्टेडियम में बम विस्फोट की बात की गई है। ईमेल सुबह करीब 9:13 पर प्राप्त हुआ, जिसके तुरंत बाद सुरक्षा एजेंसियों को सूचना दी गई। खेल परिषद को भेजे गए इस धमकी भरे मेल में लिखा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए हम आपके स्टेडियम में बम विस्फोट करेंगे, अगर हो सके तो सबको बचा लो। इस संदेश के सामने आते ही पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स और बम निरोधक दस्ते ने स्टेडियम परिसर को घेर लिया और सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया। पाकिस्तान और पीओके के 8 आतंकवादी ठिकानों पर भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत एयर स्ट्राइक करने के बाद माहौल बहुत खराब हो गया है। दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। इस बीच ऑपरेशन सिंदूर के चलते पैदा हुए स्थिति के कारण गुरदासपुर जिले के एडीएम ने अब रोज रात को ब्लैकआउट के आदेश जारी कर दिए हैं। गुरदासपुर के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर हरजिंदर सिंह बेदी ने कहा है कि भारत पाकिस्तान सीमा पर संवेदनशील माहौल के कारण भारत सरकार और पंजाब सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार अगले आदेशों तक गुरदासपुर जिले में रात 9 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक पूर्ण ब्लैकआउट रहेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। पाकिस्तान ने देश के कई शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन इंडियन आर्मी ने सभी हमलों का नाकाम कर दिया। इस बीच अमेरिका ने पाकिस्तान में मौजूद अपने नागरिकों को बड़ा निर्देश दिया है। यूएस ने लाहौर समेत पूरे पाकिस्तान में मौजूद अपने नागरिकों को तुरंत वापसी के निर्देश दिए हैं। अमेरिकी एम्बेसी ने पाकिस्तान में मौजूद नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा है कि लाहौर और उसके आसपास ड्रोन हमलों की खबर मिली है। यहां मौजूद सभी अमेरिकी नागरिक शेल्टर में चले जाए। अगर किसी तरह की दिक्कत आए तो संबंधित अथॉरिटी से बात करें और वे जल्द से जल्द यहां निकले। अगर वे एयरपोर्ट तक ना पहुंच पाए तो शेल्टर में चले जाए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के परवलिया थाना क्षेत्र में बुधवार 7 मई की शाम एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां पारिवारिक विवाद के चलते एक ससुर ने अपनी ही बहू को गोली मार दी। घटना में बहू गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार ईश्वर सिंह लवाना नामक व्यक्ति का अपने बेटे नरेश के साथ पारिवारिक संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। बुधवार शाम यह विवाद इतना बढ़ गया कि ईश्वर सिंह ने अपना आपा खो दिया और घर के अंदर रखी अपनी लाइसेंसी 12 बोर की बंदूक निकालकर बेटे और बहू पर फायर कर दिया। गोली लगते ही वह जमीन पर गिर पड़ी। आनंद फानन में परिवार के अन्य सदस्य संगीता को अस्पताल ले गए। फिलहाल संगीता की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि जल्दी घटना के चश्मदीदों के बयान दर्ज किए जाएंगे। पुलिस ने आरोपी ससुर ईश्वर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।